गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमने बेटा वो स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट करें बेटा? क्या गैस स्टेट स्टार्ट किया था हमने, है ना? और शायद हमने एक लॉ भी पढ़ लिया था। कौन सा लॉ पढ़ा था गैस स्टेट में बच्चों? कौन सा लॉ पढ़ा था? कौन याद दिलाएगा? हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? बॉयल्स लॉ। क्या था? बॉयल्स लॉ। ठीक है, राइट। तो बॉयल्स लॉ का हमने बच्चों स्टेटमेंट देखा था। स्टेटमेंट ये था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या ऐसे लिखा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर हमने लिख दिया था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये एक एक्सप्रेशन लिखा था हमने। क्लियर है, राइट? और हमने 1/वॉल्यूम को डेंसिटी भी लिखा था, अगर आपको याद है, ठीक है ना, कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डेंसिटी होता है। और फिर इसके रिलेटेड हमने ग्राफ प्लॉट किए थे, ठीक है। ग्राफ दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, अगर आपको याद है। एक तो ये वाला था जो कंपैरिजन वाला था, न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना क्या करता जाएगा? बढ़ता जाता है, ठीक है, राइट। और एक और ग्राफ था, ऐसे ऐसे था ग्राफ, और यहाँ पे पूछा हुआ था कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, राइट। तो वो भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आसान तरीका आपको बताया था कि कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो एक एक्सेस को आप क्या मान लीजिए? कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था, राइट, ठीक है बच्चों। मैंने आपको वो सेंड किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। काफी बच्चे बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला वीडियो आप सभी ने देख लिया बच्चों? राइट, ठीक है। रुद्र ने और एक बच्चे और ने, अभय ने डीपीपी जो मैंने 3 भेजा था उसका डाउट पूछा है। सिर्फ एक रुद्र ने और एक अभय ने पूछा है, 2 बच्चों ने शायद मुझसे पूछा था, ठीक है, राइट। डीपीपी नंबर 3 के डाउट, तो प्लीज हाँ डीपीपी नंबर 3 के डाउट आप भेज दीजिएगा। डीपीपी नंबर 2 के जो डाउट थे, काफी बच्चों ने पूछा था, मैंने उनको 1-to-1 मैसेज कर दिया था आज सुबह। मैं अभी वो सभी को मैसेज कर दूंगा जो सॉल्यूशन था डीपीपी नंबर 2 का, दैट इज आयनेशन एनर्जी का। तो अब आप डीपीपी नंबर जो 3 था, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो कर सकते हैं क्योंकि आप सभी ने वीडियो देख लिया होगा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, ग्रुप में मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन, आई विल सेंड इन द ग्रुप, ठीक है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि क्या कहते हैं, बॉयल्स क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, राइट। तो अगर आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रवि बेटा, रवि, हाँ ये वीडियो बेटा क्लियर है सभी को? रवि आपकी तरफ दिक्कत है बेटा? हाँ, मे बी योर नेटवर्क हैज अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माय नेटवर्क, ठीक है, राइट। सो प्लीज चेक बेटा रवि यहाँ, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए यहाँ देखते कौन आंसर बताता है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो मुझे आप बताएं, ठीक है, कि प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। प्रेशर क्या होगा? लो होगा। प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो मुझे बताओ डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगी? डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा? या डेंसिटी ऑफ एयर वो डेंसिटी बेटा लेस होगी, इंक्रीज नहीं होती बेटा। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या बोला था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और 1/V क्या होता है? 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। प्लीज रिवाइज करिए बच्चों। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? D, राइट। तो अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसीलिए जब माउंटेनियर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, पहाड़ चढ़ने जाते हैं, तो वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? क्या लेके जाते हैं अपने साथ? व्हाट दे कैरी विद देम?
ऑक्सीजन सिलेंडर क्या लेते हैं, O2 सिलेंडर लेके जाते हैं। दैट इज वाई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, राइट। सो दैट इज वाई दे कैरी क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, राइट, ठीक है, राइट। अगर आप जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट पे आपको क्या लगता है कि प्रेशर, जैसे अगर मैं सी लेवल की बात करता हूँ, सी लेवल की बात करता हूँ, तो सी लेवल पे कितना प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होगा, 1 atm, कितना होता है 1 atm, या 760 mm ऑफ Hg, कितना होगा 760 mm ऑफ Hg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, इतना। हम सभी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है एयर का, कितना प्रेशर लग रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। अब आप अगर आप माउंट एवरेस्ट जाते हैं तो आपको क्या लगता है ये प्रेशर 1 atm से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है ना। यू वोंट बिलीव इट, जब आप माउंट एवरेस्ट पे पीक पे पहुंचते हैं तो वहां जो प्रेशर होता है वो 0.5 atm रह जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है 0.5 atm रह जाता है, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ इट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्या, बॉयज लॉ। मैं ये दिखा रहा हूँ, इफ यू वांट टू नोट इट यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज यू कैन नोट इट आफ्टर द क्लास आल्सो, आई विल सेंड यू द नोट्स, ओके। अरे स्पेस की बात अलग है यार, स्पेस की बात फिजिक्स में करना आप, है ना, हम स्पेस की बात नहीं कर रहे बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। स्पेस को अलग से किसी दिन डिस्कस कर लेंगे जब स्पेस में जाएंगे तो, ठीक है। वहां तो एयर ही नहीं है, कम ज्यादा के तो मतलब ही नहीं बनता। एट एल्टीट्यूड क्या लिखा है मैंने, एट एल्टीट्यूड एज प्रेशर इज लो द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस, दैट इज व्हाई द माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। एयर एट द सी लेवल इज डेंसर, डेंस होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। एट माउंट एवरेस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना 0.5 atm होता है, कितना होता है 0.5 atm, ठीक है, राइट। ललित कुछ कहना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन ऑन योर बॉक्स बेटा, अगर अपने बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बॉयज लॉ, देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस, मैंने ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि हमें ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, राइट। नॉर्मल प्रेशर का क्या मतलब, व्हाट इज नॉर्मल प्रेशर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से विद नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, राइट। ऑन लैंड 1 atm है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, ठीक है। मे बी इट विल बी, अगर थोड़ा हाइट पे होगे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, बट अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, इफ यू डूइंग सम कैलकुलेशन इन लैब, सो लैब में आप हमेशा 1 atm प्रेशर मान के चलेंगे, राइट, अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, वो गिवन होगा, देन यू कैन टेक इट सम अदर वैल्यूज, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड वी हैव टू टेक ओनली 1 atm। हमने बताया भी था STP या NTP, है ना, ठीक है, दैट इज 1 atm। चलिए यहाँ प्रॉब्लम करते हैं अब, इसके बेस पे देखते हैं कौन फटाफट आंसर बताता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इनसाइड द सिलेंडर इज 2 atm। क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज 2 atm if its volume becomes 1/4, अगर वॉल्यूम क्या हो गया 1/4 हो गया ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, देन कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रेशर, कितना प्रेशर हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा, देन कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रेशर। देखते हैं कौन बताते हैं आंसर। सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है, 8 नहीं होगा। हाँ, हर्ष का आंसर सही है, हर्ष हैज गिवन द राइट आंसर, ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन। अंकित का आंसर सही है, रवि यू हैव रॉन्ग आंसर। रुद्र का आंसर सही है, रुद्र का आंसर सही है। मोहित रॉन्ग आंसर। अमन का आंसर सही है, अमन वेरी गुड, ठीक है। हर्षित का आंसर गलत है, राघव का भी गलत है, ललित का गलत है, चंदन का गलत है, रक्षित गलत है, कार्तिक गलत है, राइट। उसने पूछा था इंक्रीज, अंश का गलत है। इंक्रीज कितना करोगे, बाय व्हाट अमाउंट यू विल इंक्रीज इट। देखिए पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, प्लीज हाँ सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज लिसन इट, देन ओनली यू विल, राइट। यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लीज हाँ, nowhere it is mentioned that temperature is constant, nowhere it is mentioned,
तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं भी कोई भी पैरामीटर मेंशन नहीं है तो वी विल टेक इट एज एन कांस्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे कोई पैरामीटर मेंशन नहीं है देन वी विल टेक इट कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है, सो वी विल टेक टेम्परेचर एज एन कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा दिस मींस वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। ठीक है, सो वी विल अप्लाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तरीका क्या है करने का, हमेशा गैस प्रॉब्लम का, राइट द इनिशियल वैल्यूज, राइट द फाइनल वैल्यूज, जो आपको चाहिए उसमें क्वेश्चन मार्क लगाइए और फॉर्मूला अप्लाई करिए और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो राइट आंसर 6 ATM है, नॉट 8 ATM, नॉट 4 टाइम्स, राइट। जो ज्यादातर बच्चे बोल रहे 3/2 दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ P1 कितना था 2 ATM, P2 हमें कैलकुलेट करना था, V1 मैंने V मालूम V ले लिया, V2 कितना हो गया 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V/4 हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दिए, P2 कितना आ गया, यहाँ पे P2 कितना आ गया 2। अब पहले से कितना था, पहले से 2 ATM था, तो आपने कितना और इंक्रीज किया होगा, 2 ATM तो पहले से अप्लाई कर रहा था, सो आपने क्या लिखा था, आपको कितना ATM और एक्स्ट्रा अप्लाई करना था, 6 ATM एक्स्ट्रा अप्लाई करना था। सो इंक्रीज इन प्रेशर कितना इंक्रीज किया आपने, वो क्या हो गया 6 ATM, इतना आपने उसमें 6 ATM एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, तब जाके वॉल्यूम क्या हो गया 1/4 हो गया। गॉट द आंसर? ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो, राइट डाउन ऑन योर, राघव यू वांट टू से समथिंग, यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। राइट, ओके, चलिए यहाँ देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका। चलिए यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके राघव, वेरी गुड। हाँ राघव, माइट आई हैव नॉट सीन इट, राइट। चलिए यहाँ ओके, गुड राघव, गुड, राइट। चलिए यहाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे मेंशन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1%, हाँ, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1% देन percentage change in volume will be, then percentage change in volume will be, %1। चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, हाँ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऐसे या ऐसे बोला हुआ है द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी, ऐसा बोल दिया, ठीक है ना, या फिर ऐसे गिवन है परसेंटेज, देखते हैं कौन बताता है, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या बोला है, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, ऑप्शन दिए मैं आपको पास, ठीक है, 1%, बी है 100/101%, सी है 1/101% और डी है 1/100%। बोल रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, व्हाट इज द राइट आंसर? हर्ष का आंसर सही है, रोहित रॉन्ग आंसर है, अंश का आंसर सही है, चंदन रॉन्ग आंसर है, डी इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, सी इज द रॉन्ग आंसर, राइट आंसर क्या बच्चों? बी, जिसका बी आंसर है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट, बी इज द राइट आंसर। वाई? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, हाँ ठीक है ना, राइट, कि कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, मैंने क्या बताया था, कभी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा क्या करना है, व्हाट यू हैव टू टेक, इनिशियल वैल्यू क्या ले लेना है, 100 ले लेना है, कितना लेना है, 100 लेना है। तो लेट्स सपोज हमने प्रेशर कितना मान लिया 100 और वॉल्यूम भी हमने 100 मान लिया। अब क्या बोला कि अब क्या बोला कि प्रेशर ये P1 और V1 है, अब मुझे बताओ P2 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द P2, व्हाट विल बी द P2, P2 कितना हो जाएगा, व्हाट शुड आई राइट ऑन P2, 101, कितना 101, V2 हमें निकालना है। सो देखिए P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया P2 V2, तो ध्यान से देखिए 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 101 इंटू V2। अब देखिए 100/100 101 इंटू 100 इज इक्वल टू V2। अब ये क्या हो गया, इसके जगह 100 की जगह परसेंटेज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, परसेंटेज 100 की जगह, तो आंसर क्या हो गया 100/101 क्या हो गया परसेंटेज, ये आ गया,
दैट इज इक्वल टू V2। क्लियर है? टेल मी यस या नो बच्चों, क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है। 101 बेटा सॉरी क्या बोला उन्होंने, 1% इंक्रीज कर दिया। तो 1% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया रूजल? अगर हमने इनिशियल वैल्यू 1 लिया आपके पास, प्लीज हाँ, अगर आपके 100 नंबर आए किसी टेस्ट में, 1% ज्यादा नंबर आ गया रूजल, तो कितने नंबर आए आपके? 1% बढ़ गया नंबर आपका। इफ यू गॉट द 100 नंबर तो कितना हो गया? 101 हो गया। सो दिस मीन्स ये क्या होगा? P1 और ये क्या हो गया? P2 हो गया। V2 भी, V1 भी हमने 100 मान लिया तो V2 अपने आप आ गया। अब परसेंटेज क्या होगा? लेट्स सपोज आपके पास 40 नंबर आए 200 में से, तो व्हाट इज द परसेंटेज? रूजल कितना नंबर आपके पास? 200 में से 40 नंबर आए आपके, तो व्हाट इज द परसेंटेज? रूजल से पूछ रहा हूं मैं, रूजल से। कैसे किया रूजल आपने? 40 अपॉन कितना? 200 इंटू 100। यही तो क्या, इस 100 के जगह मैंने क्या लगा दिया? यहाँ परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, जब आप जो भी आपके पास बोल रहा है 1% या जो आप देखिए ना यहाँ पे क्या होगा? 100 अपॉन 101 कितना होगा? 99 आएगा। कितना आएगा? 99 ही आएगा। 1% डिक्रीज नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना? परसेंटेज नहीं होना चाहिए वैसा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। 1% डिक्रीज नहीं होगा। जो उसको भी लग रहा है 1% डिक्रीज हो रहा है वो अभी आंसर बताएगा। चलिए यहाँ देखते हैं जो बोल रहा है 1% डिक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ देखते हैं कौन बताता है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इफ परसेंटेज चेंज इन प्रेशर इज 30%। देखते हैं कौन बताता है ये। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम if percentage change in pressure is 30%। हम्म 10/30। हाँ, और 10/30 कितना? नहीं, देखिए बेटा हाँ, अभी भी दिक्कत है लोगों को परसेंटेज चेंज का मतलब कि देखिए हाँ क्या होता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज चेंज का मैं मतलब बता रहा हूं क्या मतलब होता है परसेंटेज चेंज का। चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 इज परसेंटेज चेंज। चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 इज परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ, कह रहा है कि 30% क्या हुआ? 30% हमने क्या करा? चेंज किया। 30% वॉल्यूम को चेंज किया। व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर? अब चेंज कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। लेट्स सपोज मैंने इनिशियल 100 मान लिया प्रेशर और वॉल्यूम भी कितना मान लिया? 100। अब अगर हम 30% चेंज कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब चेंज अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो P2 कितना हो जाएगा? 130। तो वॉल्यूम कितना हो गया ये हमें कैलकुलेट करना है V2। तो कितना हो गया? 100 इंटू कितना? 100 अपॉन 130 इज इक्वल टू V2। तो जब आप V2 कैलकुलेट करेंगे तो 77 आएगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? कौन आंसर बताएगा? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? आंसर 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 फटाफट। 23%। वेरी गुड अबेनूर। कितना होगा? 23%। तो 23% इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि दूसरे केस में बताइए जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बताइए कितना परसेंट वॉल्यूम चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ? अगर हमने डिक्रीज कर दिया, यहाँ मैंने इंक्रीज किया प्रेशर, अब 30% डिक्रीज कर दिया, तो देखते कौन बताता है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमने डिक्रीज किया है, अरे हर्षित गलत आंसर बोल रहे हो आप। मैंने डिक्रीज किया है इस बार। देख आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्या है, चेंज बोला है। चेंज कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। चेंज यहाँ हमने इंक्रीज किया, अब मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। नहीं सॉरी गलत आंसर है यार, सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं हो रही आपसे। हाँ, अंकित राज का आंसर सही है।
42.8% इज द राइट आंसर। हरदीप का भी आंसर सही है, दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अंकित और हरदीप। V2 कितना है, V1 कितना है, वो भी 100। अब यहाँ मैंने डिक्रीज कर दिया, चेंज बोला है ना, चेंज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो अब कितना हो गया, 70 हो गया। V2 मुझे निकालना है, तो 100 इंटू 100 अब इंटू 70 इंटू V2, तो V2 कितना हो गया, ये जब कैलकुलेट करोगे तो 42 ये जो आंसर आएगा वो आएगा 142.8, ऐसे आएगा 142.8। तो पहले कितना था 100 और बाद में कितना हो गया 142। मुझे बताओ जो भी बोल रहा 77 कैसे है, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 130 कैलकुलेट करके बताइए जिसको भी आंसर नहीं आ रहा है। 100 इंटू 100 अपॉन 130 कितना आएगा। ठीक है, राइट। तो अब क्या होगा परसेंटेज, अब कितना हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 142, इनिशियल कितना था 100, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, चेंज 142.85 माइनस 100 अपॉन कितना इनिशियल 100 इंटू 100, यही तो हुआ। अब ये कितना हो गया 42 और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया 42% आ गया। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप परसेंटेज 100 ले लेंगे, इनिशियल 100 वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि आपको सीधे आंसर दिखाई देगा। क्लियर है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कभी भी मैथमेटिक्स में अगर कोई दो वैल्यू में इनवर्स रिलेशन है, किसी दो पैरामीटर में इनवर्स रिलेशन है, तो परसेंटेज चेंज एक का विल नेवर बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अदर। ठीक है, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है तो परसेंटेज चेंज एक का विल नॉट बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अदर। आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज 30 था, इसका कितना हुआ, या तो 23 आया या कितना आया 42.5% आया। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अगर दोनों में इनवर्स रिलेशन है तो परसेंटेज चेंज एक का विल नेवर बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ अदर। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, राइट। इनिशियल 100 एट ATM, वॉल्यूम कितना 100 लीटर। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये केस 1 है, यहाँ इंक्रीज किया था मैंने, इंक्रीज किया था 30% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 130 हो गया। वैल्यू डाली, V2 कितना आ गया 77 लीटर। अब इनिशियल कितना था 100 लीटर और बाद में कितना हो गया 77 लीटर, तो कितने का चेंज आया 23% का चेंज आया। दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में क्या करा, डिक्रीज कर दिया 30% से, तो कितना P2 हो गया 70। सॉल्व किया तो यहाँ जो वॉल्यूम आया वो 142.85 लीटर आया। तो पहले 100 था लीटर और बाद में कितना हो गया 142। सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होगा। मैथ्स आती है आपको तो सेम नहीं है होगा, ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। सेम कैसे हो जाएगा, आप यहाँ 100 को डिवाइड कर रहे हैं 30 से, 130 से, यहाँ 70 से डिवाइड कर रहे हैं, नेवर भी सेम, कभी सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्लीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम और वाइसा वर्सा, क्योंकि इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 20% वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो वहां पे ऑप्शन जरूर गिवन होगा कि 20% प्रेशर डिक्रीज कर गया। नो, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, वो रॉन्ग आंसर होगा। अगर आप उसको करके आएंगे तो वो रॉन्ग आंसर होगा, आपको -1 मिलेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं जो हमने किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जो भी आपको जो पहले बोल रहा था 1% या जो भी आपको दिक्कत थी, आई होप आपको ये प्रॉब्लम से क्लियर हुआ होगा कि क्या है, राइट। ठीक है, राइट। सिर्फ 3 बच्चों को क्लियर हुआ है, बाकी किसी को क्लियर हुआ है नहीं है? अरे बेटा 1 मिनट बेटा। कोई बोल रहा है कि P इज इक्वल टू V एज्यूम कर लें, ऐसे थोड़ा ना आप कुछ भी एज्यूम कर लोगे, P इज इक्वल टू V एज्यूम कर लोगे। Who is saying that P इज इक्वल टू V एज्यूम कर लें?
अगर आप ऐसे, मैंने अनम्यूट किया हुआ है, कौन बोल रहा है P इज इक्वल टू वी एज्यूम कर लें? आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी एज्यूम करने नहीं बैठे हैं। अगर हमें कुछ भी एज्यूम करना होता तो केमिस्ट्री में पढ़ ही नहीं रहे होते, हम कुछ भी एज्यूम करके कुछ भी कर रहे होते। ठीक है ना, एजम्पशंस का कुछ लॉजिक होता है, देयर मस्ट बी सम लॉजिक, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड के आवर एजम्पशन। ऐसे नहीं कुछ भी एब्सर्ड आपने वो कर लिया। हाँ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो सकता है, बट दैट फॉर एन डिफरेंट कंडीशन, नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? राइट। तो प्लीज, हाँ, जो भी ऐसा सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। ठीक है, डोंट थिंक लाइक इट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन आंसर वो बताता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने म्यूट कर दिया बेटा हरदीप, मैंने म्यूट कर दिया आपको सभी को। राइट, लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एडवांस लाइक क्वेश्चन है ये। देखते कौन बताता है। क्या है? 1 लीटर, जल्दबाजी मत करिएगा, राइट आंसर आना चाहिए। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग सम वाटर, उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट है 1 लीटर वेसल में। ठीक है, अभयनूर बेटा ये क्लियर है रिकॉर्ड, राइट। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 50%, इफ प्रेशर कितना इंक्रीज कर दिया 50%, देन न्यू वॉल्यूम इज, तब न्यू वॉल्यूम कितना हो गया 800 ml, राइट। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, कितना वॉल्यूम वाटर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, उसका वॉल्यूम बताना है आपको। देखते हैं कौन बताता है राइट आंसर। दो मिनट का टाइम है आपके पास बेटा। ठीक है, लेट्स सी दैट हु फाइंड द राइट आंसर। डोंट डू इट फास्ट, डू इट राइट। नो ललित, रॉन्ग आंसर है ललित आपका। आप खुद देख सकते हो ललित की आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम। हर्षित रॉन्ग आंसर है बेटा, हर्षित रॉन्ग आंसर है। हाँ साहिल, वेरी गुड, साहिल हैज गॉट द राइट आंसर, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। आंसर रॉन्ग है, साहिल गॉट द राइट आंसर, साहिल गॉट द राइट आंसर। ओनली वन गाय, नहीं, शांतनु रॉन्ग आंसर, रक्षित रॉन्ग आंसर, यज्ञ रॉन्ग आंसर। ठीक है, देखिए हाँ काफी बच्चों ने रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। हाँ, जिसका भी 400 आंसर है, 400 ml इज द राइट आंसर। जिसका भी 400 ml आ रहा है उसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, देखिए क्या है, राइट, देखिए क्या है। हाँ जी अभय नूर बेटा, ठीक है। देखिए क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाना था। अब मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी दिन, जब मैं बॉयल्स लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था, या मैं जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था गैस की, तो मैंने बोला था वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। ये ट्रू कब है? व्हेन कंटेनर इज एम्प्टी। बट यहाँ कंटेनर एम्प्टी नहीं है, ये आपके पास 1 लीटर का वेसल है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। सो दिस मीन्स ये जो वॉल्यूम है, अब देखिए क्या है, ये कंटेनर है, ये टोटल कितना है 1000 ml का कंटेनर है। इसमें क्या है, अगर ये x ml है पानी, तो ये कितना हो गया 1000 माइनस x हो गया। तो आप जो P1 V1 लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे? 1000 माइनस x पे, क्योंकि ये वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर रही है, ना कि ये वॉल्यूम। तो दिस मीन्स जो वॉल्यूम है वो प्रेशर कितना था, लेट्स सपोज इनिशियल 100, परसेंटेज हमने 100 मान लिया। अब वॉल्यूम कितना है 1000 माइनस कितना x इज इक्वल टू, अब प्रेशर आपने 50% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 150 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया। अब वाटर का वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगा। अब कितना वॉल्यूम हो गया आपके पास 800। अब 800 क्या हो गया माइनस कितना रहेगा x, क्योंकि वाटर तो कंप्रेस होगा नहीं, कंप्रेस क्या होगा, एयर कंप्रेस होगा, तो इसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 800, तो गैस का वॉल्यूम कितना हो गया 800 माइनस कितना हो गया x। इसको सॉल्व करेंगे तो जब आपको x जो मिलेगा वो कितना मिलेगा
400 ml मिलेगा। How many got the right answer बच्चों? Who got the right answer? Sahil has got the right answer and Abhay Noor got the right answer. ठीक है, Harsh Rana got, Navdeep got the right answer, Abhay also got the right answer, right? Chandan, right? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? यू गॉट द आंसर। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, ठीक है, राइट? देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है, ठीक है, राइट? प्लीज देखिए यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आपको गैस में, गैस स्टेट में काफी मिलेंगी। दो कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम होता है इसको, या दो बल्ब, इनको दो बल्ब बोलते हैं, बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम या बैलून कनेक्टिंग प्रॉब्लम भी कह देते हैं, ठीक है ना? अभी देखिए इसमें है क्या, राइट? ठीक है, अब देखिए क्या है, एक्स एंड वाई, ये एक्स है और ये वाई है, दो गैस बॉटल्स हैं, आर कनेक्टेड विद अ ट्यूब, ठीक है ना, ऑफ नेग्लेक्जिबल वॉल्यूम। इस ट्यूब का कोई वॉल्यूम नहीं है, नेग्लेक्जिबल बना हुआ है एज पर डायग्राम। इसका प्रेशर कितना है, P, इसका वॉल्यूम V है, इसका प्रेशर अननोन है, इसका वॉल्यूम कितना है, 3V है। इफ W, ये W वॉल है, इस W वॉल इज ओपन, देन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ Y बॉटल। जब ये W हो गया तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ Y बॉटल? हर्षित ने आंसर दिया है, देखते हैं और कौन देता है, राइट? और कौन देता है? हर्षित प्लीज चेक योर आंसर। हाँ, तो Y बॉटल का हमें प्रेशर निकालना है। P/3 जो 3 टाइम्स बोल रहे हैं बेटा, वो तो गलत आंसर है बिल्कुल भी। आप अगर इसका प्रेशर 3 टाइम्स बोल रहे हो तो आपने समझा ही नहीं है। यहाँ वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? आप तो 3 टाइम्स बोल रहे हैं, 3 टाइम्स थोड़ा ना होगा, ठीक है, राइट? देखिए यहाँ मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट क्या, सभी ने रॉन्ग आंसर दिया है। करेक्ट आंसर है P/4 नॉट P/3। The correct answer is P/4 not P/3. Why? Anybody knows it? Why P/4 is the right answer? क्यों P/4 राइट आंसर है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, ठीक है? देखिए प्लीज, हाँ, राइट? नहीं हर्ष, राइट? प्लीज सब लोग, कोई भी पेन नहीं चलाएगा, कोई भी, nobody will use the pen, just listen it, ठीक है ना? ठीक है, राइट? देखिए क्या है, प्लीज, हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोंट यूज द पेन। सुनेंगे, नो विल राइटिंग इन द चैट बॉक्स, कोई भी चैट बॉक्स में कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बाद ऐसे प्रॉब्लम हम और भी आगे जाके करेंगे, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसका प्रेशर P, इसका वॉल्यूम V था, इसका प्रेशर नो वॉल्यूम V1 था, राइट? वॉल्यूम 3V था। अब आप मुझे ये बताइए, जब मैं ये वॉल ओपन कर दूंगा तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम की डिफरेंट? अगर मैंने ये वॉल ओपन कर दिया तो सेम हुआ कि डिफरेंट होगा प्रेशर? सेम हो जाएगा। अगर आपने वॉल ओपन कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया, सेम, राइट? अब मुझे बताओ, जब मैंने ये वॉल ओपन कर दिया तो वॉल्यूम क्या लूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लूंगा मैं? व्हाट विल बी द, व्हाट वॉल्यूम आई शुड टेक? नहीं रवि, रॉन्ग आंसर है। नहीं यार, वॉल्यूम एवरेज थोड़ा ना करते हैं यार, गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। प्लीज यार, इतना भी नहीं आ रहा है आपको? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो गया, V + 3V, 4V। कितना हो गया, 4V, ठीक है, राइट? 4V। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो गया, 4V। अब मैंने क्या लगा दिया, PV इज इक्वल, सॉरी, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगा दिया। अब देखिए यहाँ, अब देखिए इनिशियल प्रेशर कितना था, P1 कितना था इसका, P, वॉल्यूम कितना था, V1। अब देखिए क्योंकि प्रेशर दोनों का सेम रहेगा तो मैंने इसी पे लगा दिया बॉयस लॉ, इसी पे बॉयस लॉ लगा दिया। तो P कितना था, प्रेशर P था, वॉल्यूम V था। अब फाइनल प्रेशर हमें निकालना था P2। अब वॉल्यूम कितना हो गया इसका, इन दोनों का वेसल का वॉल्यूम सेम हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 4V। तो जब सॉल्व करेंगे तो P2 कितना आएगा, P/4। कितना आएगा, P/4 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आप बताओ ये
आया कि नहीं आया समझ में? जो भी P/3 बोल रहा था, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं। ठीक है, राइट, देखिए क्या है, ये एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 10 लीटर है और प्रेशर 1 ATM है, और इसका वॉल्यूम 15 लीटर और पी अननोन है। अब बताइए व्हाट इज पी, अब बताइए व्हाट इज पी। प्रेशर 1 ATM है, वॉल्यूम 10 लीटर है, इसका 15 लीटर, इसका पी निकालना है। तो कितना होगा 1/25, 1/25, दैट इज 0.4, कितना होगा 0.4। अब क्या करोगे, P1 V1 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, P2 V2। अब 1 into 10 इज इक्वल टू कितना, P इंटू कितना 25, 10 + 25, तो राइट आंसर है 10/25, 10/25, 1/25 नहीं 10/25, क्योंकि वॉल्यूम कितना है 10 है, तो 10 बाय कितना आएगा 25। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आएगा 0.4 इज द राइट आंसर। अरे बेटा पर क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर कितना है 1, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10, तो 1 into 10 प्रेशर हमें निकालना है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, दिस प्लस दिस, तो 10 + 15 कितना हो गया 25, तो P कितना हो गया 10/25, दैट इज 0.4। पर्व क्लियर है आपको? हाँ जी, 25 इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि अब कंटेनर जब आपने जोड़ दिया, तो जब आपने वॉल्व खोल दिया तो नाव पूरा का पूरा। अब लेट्स सपोज आपसे ऐसा मैं पूछूं, देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, ये दो कमरे को बीच में हमने डिवाइड किया, दो रूम्स हैं, दो रूम्स को डिवाइड कर रखा। ये रूम कितना है 8 लीटर का है, इसका वॉल्यूम 8 लीटर का है, इसका वॉल्यूम 20 लीटर का है। अब मैंने यहाँ पे गैस है, अब मैंने यहाँ पे होल कर दिया। अब बताओ जो होल करने के बाद गैस का वॉल्यूम क्या होगा, मैंने यहाँ पे होल कर दिया, कितना हो गया 28 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टेल मी यस या नो। ठीक है, राइट। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्या, बॉयल्स लॉ। अब हम चार्ल्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, राइट, तो मैं यहाँ पे ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जैक्स चार्ल्स नाम था कंप्लीट इनका पूरा नाम। ठीक है ना, इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने स्टडी किया वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, या वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और कहाँ पे 1787 में, किसमें 1787 में। तो इन्होंने क्या पाया, ठीक है, somebody wants to see this page again। अंकित हो गया, अंकित, अरे बेटा रुद्र पैसे सेम क्यों नहीं होगा, समझ में नहीं आता। रुद्र क्यों सेम नहीं होगा, क्यों सेम नहीं होगा मुझे ये बताओ आप, रुद्र वाई सेम क्यों नहीं होगा, रुद्र सेम क्यों नहीं होगा, मैंने अनम्यूट किया आपको। सर अलग अलग प्रेशर इसलिए हो जाएगा, मुझे बताओ जब बैलून फूटेगा, जब आप फूट गया तो क्या हो गया, रूम का प्रेशर क्या हो गया, उसका बैलून क्या हो गया उसमें से। जब आपने गैस एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, जब तक जाती जाएगी जब तक कि क्या हो जाएगा। अब गैस मुझे बताओ जब पंचर होता है तो गैस क्यों बाहर निकलती है, रुद्र मैंने अनम्यूट किया आपको, जब साइकिल पंचर होती तो गैस क्यों बाहर निकलती है, कंप्रेसिबिलिटी कम होती है सर। अबे कंप्रेसिबिलिटी से कुछ नहीं होता, प्रेशर क्योंकि गैस क्या करता है, डिफ्यूजन आपने प्रेशर पढ़ा होगा, डिफरेंस को diffusion मेंटेन होता है। करने के लिए। हाँ जी,
प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को सेम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए नहीं, मेंटेन नहीं होता। अंदर ज्यादा प्रेशर है, हाँ, और गैस बाहर जाएगी बाहर तो कम है, कब तक, हाँ तो कब तक चलता रहेगा ये, हाई कब तक प्रेशर से चलता लो रहेगा प्रेशर की ये, तरफ जाएगी है सर। प्रेशर इक्वल हो जाता है, प्रेशर सेम नहीं जब होगा। प्रेशर इक्वल ना हो जाए, जब गैस तब तक जाती रहेगी जब तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे जब आपने वॉल खोल दिया तो गैस इधर से उधर गई, तब तक जाता रहेगा, और उधर की गैस इधर आएगी। तो जब तक जाता जाएगा, या इधर गैस नहीं है, लेट्स सपोज ये एम्प्टी होता, ठीक है ना, और गैस यहीं पे है, आइसोऑस्मोसिस सर, तो ये तब तक गैस जाती जाएगी जब तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए। रुद्र, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है भाई, पंचर होता है, पंचर होने की क्या होता है, गैस ट्यूब से बाहर निकलती है, तब तक निकलती रहती है कि जब तक कि प्रेशर सेम हो जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, जब पंचर हो जाता है तो क्या ट्यूब में तभी भी एयर रहती है कि नहीं रहती है? जब पंचर पूरी हवा निकल जाती है, क्या तभी भी पूरी हवा निकल जाती है कि कुछ हवा बच जाती है? बच जाती है, बच जाती, क्यों बच जाती है? सर बराबर रहता है ना सर, दोनों प्रेशर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है? 180 1 atm, वेरी गुड। हाँ 1 atm। तो कभी भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब वो पंचर लगाता है तो वो क्या करता है, उसको दबा दबा के और भी हवा क्या करता है, निकाल देता है पंचर वाला, दबा दबा के। फिर उसमें क्या करता है, फिर वो उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ता है, फिर स्टिकर लगाता है, और तब उसमें हवा भरता है। सर एक बार रफ पेज दिखा दो, जो रफ चलता किया रहता है था जब तक कि प्रेशर सेम ना हो जाए। डिफ्यूजन आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा यार, 9th में सर, तब तक होता है जब तक कि प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखा, तो इन्होंने क्या पाया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मास ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट टेम्परेचर शुड बी एब्सोल्यूट। क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तभी होता है जब टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, राइट। और मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि वाई हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। इसीलिए केल्विन में लेते हैं कि अगर केल्विन में आप टेम्परेचर नहीं लोगे तो वॉल्यूम को कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं लिख पाओगे, और पूरे केमिस्ट्री में आप आइडियल गैस इक्वेशन नहीं यूज कर पाओगे। That is PV is equal to nRT, you will not be able to use it अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं है। और हम हर जगह जहां गैस होता है वहां आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज PV is equal to nRT। वो तभी हम लगा पाएंगे जब वॉल्यूम किस में होगा, केल्विन में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसीलिए टेम्परेचर किस में लेते हैं, हमेशा केल्विन में लेते हैं। और मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, फिर बोल रहा हूँ, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर विल बी टेकन इन केल्विन। कभी भी कैलकुलेशन अगर करनी है तो टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज होगा, अभी देखेंगे क्या चेंज होगा, वो भी देखेंगे, राइट। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। V इज इक्वल टू क्या होगा, KT। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो V बाई टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो हमने यहाँ पे रिलेशन देखा कि V बाई टी, जैसे वहां पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या होगा, V बाई टी कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिख सकते हैं। मुस्कान बेटा ये आपके तरफ दिक्कत है, चेक योर नेट। हाँ ठीक है, प्रेशर एंड मास क्या है, कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट का मतलब मोल्स भी कांस्टेंट है, राइट। और अभी हमने देखा था पहले कि जो डेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ये देखिए, और इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, राइट। और डिफरेंशिएशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हमने वहां पे प्रेशर को भी डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखा था, तो V इज इक्वल टू KT, तो dV इज इक्वल टू K इंटू DT। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, DT को इधर लेके आया, तो dV बाई DT इज इक्वल टू क्या हो गया, K। बट ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर
प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, राइट। इसको यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ये शो भी किया हुआ है कि कैसे चार्ल्स को हम लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अरे बेटा जो भी वीवो 1851 है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता है किसी भी चीज का। जब गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, राइट। अगर आपके पास क्या है, कोई वेसल है और आप उसको हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करता है। क्यों, क्योंकि अगर उसमें गैस है तो गैस क्या एक्सपेंड करती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये, ठीक है, ये क्या है, एक वेसल है, वेसल में यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है और इसके ऊपर मरकरी है। ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है आपको मरकरी है, इसके नीचे गैस है, इसमें क्या है, गैस है। तो अब अगर आप टेम्परेचर, ये कितना है, 300 केल्विन पे है ये वेसल, 300 केल्विन पे, और यहाँ वॉल्यूम कितना है गैस का, 10 ml है। कितना है, 10 ml। अब हमने क्या किया, ऊपर से गैस क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओपन है, ये क्या है, ऊपर से ओपन है, तो जितनी हाइट मरकरी की है वही हाइट मरकरी की यहाँ भी है। सो दिस मीन्स प्रेशर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। प्रेशर क्या लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, प्लस ये जो मरकरी इसके ऊपर रखा हुआ है इसका प्रेशर लग रहा है। तो मरकरी की हाइट यहाँ पे वहां पे दोनों पे सेम है, मैंने सेम रखी हुई है, सच दैट प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर यहाँ पे 600 केल्विन किया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर 600 केल्विन किया तो मैंने देखा ये जो वॉल्यूम हो गया, ये कितना हो गया, 220 ml हो गया। कितना हो गया, 20 ml। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है। बट याद रखेंगे टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केल्विन में, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हेन टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, राइट। दैट इज व्हाई हमेशा हम किस में, कैलकुलेशन में जब कैलकुलेशन करते हैं तो वी कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करते हैं। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया, नहीं कर रहे हैं तो बाद में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे V1/T1, राइट। V1/T1 कितना है, 10/300 इज इक्वल टू V2 20 अपॉन कितना, 600। तो यहाँ भी कितना आएगा, 10/300, ये भी 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो V1/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/T2 क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया। कोई बोल नहीं रहा है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चलिए हाँ, अब मैं चार्ल्स लॉ को, अब मैं चार्ल्स लॉ को अगर डिग्री सेल्सियस में है तो कैसे लिखते हैं, प्लीज, वेरी ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। अभी हमने चार्ल्स लॉ को लिखा था केल्विन में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V इज इक्वल टू KT, या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। दिस इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन। अब इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, डोंट राइट इट एनीथिंग, जस्ट लिसन इट, ठीक है ना। अगर हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, V0। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, V0, तो अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो वॉल्यूम बढ़ता है वो वॉल्यूम बढ़ता है गैस का V0/273.15। इतने से बढ़ जाता है, इतने फैक्टर से क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो वो क्या होगा, कितने फैक्टर से बढ़ेगा, 1 डिग्री से तो इतना बढ़ा, अब 1 डिग्री हमने और बढ़ा दिया तो इतने से और बढ़ गया होगा। तो कितने से बढ़ गया होगा, 2V0/273.15 से बढ़ गया होगा। अब अगर मैं 1 डिग्री और बढ़ाता हूं, 3 डिग्री सेल्सियस रखता हूं, तो इसका मतलब वो जो बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा 3V0/273.15
फैक्टर से बढ़ जाएगा। टाइम्स नहीं बढ़ेगा बेटा, हाँ टाइम्स नहीं बढ़ेगा, इतने इतने फैक्टर से इंक्रीज करेगा। बाय दिस फैक्टर इट विल इंक्रीजेस। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ये जो है V नॉट है, इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी गैस। हाँ जी, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिल्कुल रवि अभी सही आप बोल रहे हो। तो अगर मैं यही कहता हूं 10 डिग्री सेल्सियस अगर हमने बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम कितने से बढ़ाएंगे, 10 V नॉट अपॉन 273.1.5 से बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस वॉल्यूम को VT लेता हूं, राइट, तो जो VT होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे, V नॉट इनिशियल वॉल्यूम है तो VT से कितना बढ़ेगा वो, T इंटू V नॉट अपॉन कितना 273.15 से बढ़ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जब आपने 1 डिग्री, जब 0 डिग्री पे इतना था, 1 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, इतने से इंक्रीज हुआ तो V नॉट प्लस V नॉट कितना हो गया 273.15 हो गया। जब 2 डिग्री पे हुआ तो V नॉट अपॉन 2 V नॉट अपॉन कितना हो गया 273.15 हो गया। जब 3 डिग्री हो गया तो V नॉट प्लस 3 V नॉट अपॉन कितना हो गया 273.15 हो गया। जब 10 हो गया तो V नॉट प्लस 10 इंटू V नॉट अपॉन 273.15, मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से इतना और बढ़ जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, इतना वॉल्यूम और बढ़ता चला जाएगा। तो अगर यही मैं VT बोलूं तो VT क्या हो जाएगा, V नॉट प्लस T इंटू V नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 273.15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, दैट इज V नॉट प्लस T इंटू V नॉट, या V नॉट इंटू T लिख रहा हूं मैं, V नॉट इंटू T अपॉन 273.15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे था V इज इक्वल टू K इंटू T, राइट, याद रखेंगे कैपिटल T, कैपिटल जो T होता है, कैपिटल T लेते हैं जब टेम्परेचर किस में लेना होता है, केल्विन में। स्मॉल t तब लेते हैं जब टेम्परेचर किस में लेना होता है, T डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या होगा, VT इज इक्वल टू V नॉट अपॉन VT अपॉन इंटू T अपॉन 273। अब देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस रिलेशन को हम यस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस रिलेशन। ठीक है, देखिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज डोंट राइट इट एनीथिंग। VT इज इक्वल टू क्या है, देखिए V नॉट मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बना 1 प्लस T अपॉन 273.15, कितना हो गया 273.15। अब देखिए VT इज इक्वल टू क्या हो गया, V नॉट 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। अगर आपको याद है जो T केल्विन होता है वो क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होता है, T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस कितना होता है 273.15। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 273.15। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो ये वाली वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, कौन बताएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाली वैल्यू को, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T। वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T। के नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल T, क्योंकि T क्या होता है, T केल्विन क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। सो VT इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ V नॉट अपॉन 273.15, ये इंटू क्या हो गया T। अब मुझे बताओ V नॉट अपॉन 273.5 क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, V नॉट अपॉन 273.15 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि V नॉट भी गैस का वॉल्यूम है, वो 0 डिग्री से वही कांस्टेंट है, और T ये भी कांस्टेंट है। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, यही रिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन तभी ट्रू है जब टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। और आज आपको पता चला होगा कि ये जो फैक्टर है ये कहां से आता है, कि वाई T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ऐसा क्यों होता है, यहाँ हम कुछ और वैल्यू क्यों नहीं लिखते हैं, इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये रिलेशन यहाँ से डिराइव होके आया मैथमेटिकली। दैट इज वाई T Kelvin is always equal to T degree Celsius plus 273.15 degree Celsius.
क्लियर है, राइट? तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। प्लीज डोंट लीव द क्लास, नोबडी विल लीव द क्लास, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सप्लेन टुमारो। हाँ ठीक है, राइट? तो देखिए यहाँ ये सब मैंने वही लिखा था। देखिए जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो V1 क्या हो गया, V0 अपॉन V0 प्लस 273.15 हो गया। 2 डिग्री पे 2V0 हो गया अपॉन 273। 3 डिग्री पे 3V0 अपॉन 273। तो VT पे क्या हो जाएगा, ये तो V0 सेम रहेगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, 3 की जगह क्या लिखेंगे, T, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कितना है, T है, और V0 अपॉन 273। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज चार्ल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है y, हाँ ऐसे लिखते हैं हाउ या y T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। तो वही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने V0 कॉमन ले लिया, 273.15 प्लस T को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल T ले लिया। अब ये V0 अपॉन 273.5 क्या होगा, कांस्टेंट, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल T, क्योंकि यही चीज ये है। तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.5 को क्या लिख दिया हमने, कैपिटल T लिख दिया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया, क्योंकि V0 अपॉन 273.15 क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज हाउ, that is why we always take yes, बाद में आया बेटा ये, ठीक है ना। प्लीज हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे क्या बताओ, आप मुझे ये बताओ कि लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, एनीबॉडी, व्हाट इज लॉ? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये चार्ल्स, ये कोई लॉ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज अ लॉ? कैन एनीबॉडी टेल मी इट इज अ लॉ? मैं अब अनम्यूट कर रहा हूं आपको, हाँ वी कैन डिस्कस इट नाउ। क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये कोई लॉ है? नो सर। Why it is not a law? Why it is not a law? Phenomena है, या it is a क्या है? लॉ है सर, लॉ है। लॉ है। पहली बात बोलूं बेटा मैं, ये लॉ नहीं है। व्हाट इज लॉ? एनीबॉडी कैन, व्हाट लॉ क्या होता है, एनीबॉडी? सर लॉ वो शायद वो होता है जो हर एक जगह एप्लीकेबल हो, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो हर एक जगह एप्लीकेबल हो। सर वो लॉ बन जाता है। होगा यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहाँ पे देखिए बेटा, हाँ मैंने अभी अनम्यूट किया हुआ है। दिस इज नॉट अ लॉ, बॉयज लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये कोई लॉ है? दिस इज नॉट अ लॉ। आप मुझे बताओ, ये तो हमारी दादी नानी ही बता देती ना, कि अगर आप साइकिल के पंप को नीचे दबाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, आपने साइकिल में हवा भरी होगी, तो जब आप पंप को नीचे दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा, प्रेशर बढ़ाओगे तो? मुझे बताओ, प्रेस, जब आपने पंप को, जब आपने साइकिल में हवा डाली, पंप को नीचे प्रेस किया, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम की ज्यादा? कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई लॉ थोड़ी ना हुआ कि हमने क्या करा, प्रेशर, अगर हमने कोई प्रेशर बढ़ाया, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कम हो गया। ये कोई लॉ थोड़ा है, ये क्या है? इट इज नॉट अ लॉ, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। प्लीज हाँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ये हमारी, आप भी कह सकते थे, ये मैं भी कह सकता था, एनीबॉडी कैन से इट, और हर एक को पता भी है ये, कि आपने अगर कोई भी गैस ले रखी है और उसको आप दबाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी भी कोई गैस है कंटेनर में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करता है, सिलेंडर फट जाता है, अगर आपको याद है, ठीक है ना, जब कभी टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप, ठीक है ना, आग लगती है तो सिलेंडर क्या करता है, फट जाता है, क्योंकि प्रेशर अंदर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, वॉल्यूम और एक्सपेंड कर। तो क्या है, ये जस्ट एन ऑब्जर्वेशन है। ये तो ये सारे लॉ क्या है, ये लॉ नहीं है, दे आर जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लॉ कब बनता है, लॉ कब बनता है, when anything becomes the law, it is just an observation. लॉ कब बनता है, मैंने अभी अनम्यूट किया आपको, when it becomes the law, सर एक्सपेरिमेंटली कब लॉ बनती है, when कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो, मैथमेटिकली प्रूव्ड, डिराइव्ड की गई है सर, कोई एग्जैक्टली किसी ने सही आंसर दिया, when it is a mathematically proved। अब ऊपर से सेब नीचे गिरा, न्यूटन ने देखा, ये क्या है, लॉ है, क्या है ये, कि ऑब्जर्वेशन है, सेब ऊपर से नीचे गिरा, दिस इज ऑब्जर्वेशन और लॉ? व्हाट इज दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है, लॉ नहीं है। न्यूटन ने उसको लॉ बनाने के लिए क्या किया, लॉ बनाने के लिए उसने वेट डिफाइन किया, ग्रेविटी डिफाइन किया, एंड देन ही गिव अस द रिलेशन बिटवीन दैट।
फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी या मास इंटू एक्सेलरेशन, देन इट बिकम्स द लॉ। तो यहाँ वॉल्यूम हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख रहे हैं, बट हम प्रूव कहाँ कर रहे हैं इसको? या प्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिखा, वी हैव प्रूव इट। क्या हमने इसको प्रूव किया यहाँ पे? या बॉयल्स ने प्रूव किया? नहीं। चार्ल्स ने प्रूव किया? नहीं। ठीक है, दे हैव नेवर प्रूव इट बेटा। हाँ, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, दे आर नॉट अ साइंटिस्ट, दे आर वेरी रिच पीपल। ये बहुत ही अमीर लोग हुआ करते थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स। बॉयल्स अपने शहर का सबसे अमीर आदमी था, दे आर वेरी रिच पीपल। ठीक है, वो ये एडवेंचर कर रहे थे। मैं इसका एडवेंचर आपको बताता हूँ। चार्ल्स ने क्या किया? चार्ल्स वाज द पर्सन हु मेड द फर्स्ट एयर बैलून। पहला एयर बैलून किसने बनाया? चार्ल्स ने। वो क्या किया उसने? एयर बैलून बनाया, ऊपर जाने लगा। तो उसने देखा कि जब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो गैस का जो गुब्बारा होता है वो क्या करेगा? एक्सपेंड करने लगा, तभी वो ऊपर जाने लगा। तो जब वो क्या हुआ, आपने नीचे आग जलाई तो गैस क्या करी? गैस एक्सपेंड करने लगी, तो गुब्बारा फूल गया और वो ऊपर जाने लगा। तो जब वो नीचे उतरा वहां से, उसने बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर है। तो वो क्या था? एक ऑब्जर्वेशन था, वो तो घूम फिरने गया था, वो तो बैलून बना के उड़ रहा था। नीचे आके उसने बोला ये लॉ हो गया। दिस इज नॉट अ लॉ बेटा। इस सबको लॉ बनाने के लिए एक आदमी ने बहुत वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है ना? टू प्रूव दीज, टू प्रूव व्हाई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या व्हाई डायरेक्टली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा कि हु इज दैट पर्सन जिसने इसको सबको लॉ बनाया। ठीक है ना? और जिस बंदे ने लॉ बनाया उसने आखिरी में सुसाइड कर लिया। यू वोंट बिलीव इट, क्योंकि दुनिया ने उसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया। ही डन, आखिरी में उसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी इसको प्रूव करने के लिए। और जब उसने अपनी थीसिस लिखी, नोबडी हैज एक्सेप्टेड इट। ठीक है, किसी ने वो थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो जब मर गया, उसने सुसाइड कर लिया। देन आफ्टर दैट पीपल नो इट कि नहीं, जो आदमी कह रहा था वो सही था। ठीक है ना? उसने ये सब चीजें जो बोली हैं वो सही बोली थी। आई विल लेटर यू टेल द नेम ऑफ दैट पर्सन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, इफ एनीबडी नोज इट, आई डोंट नो कि किसी को पता है कि नहीं पता है। ठीक है, वेरी फेमस पर्सन। ठीक है, आप बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे जब मैं वो चीज बता रहा हूँ, देन आई विल टेल द स्टोरी, राइट? ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर, राइट? क्लियर है बेटा लेक्चर? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको सभी को। So that is the basic difference between law and observation. ये difference है law observation। ठीक है? Yes sir. बेटा हाँ, thank you। जैन सर। Okay. बेटा नाम था सर साइंटिस्ट का, सोवियत यूनियन का साइंटिस्ट का सर। हाँ जी, हाँ जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर उसने वर्क किया था, वलेरी। ओलेरी, ठीक है बेटा। हाँ, और आप थोड़ा वर्क करो तब देखते हैं बेटा। हाँ ठीक है, आप नाम बता दो सर। नाम नहीं बताऊंगा बेटा, नाम उस दिन बताऊंगा जिस दिन वो चीज डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।